तो आज हम लोग सीखेंगे अपने फ्रिज में जो रिले प्रयोग होता है उन सारे रिले का कनेक्शन करना। यहाँ पे हमारे पास 4 रिले हैं और चारों रिले का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 पिन वाला रिले है, यहाँ पे देखिए 3 पिन वाला रिले है और यहाँ पे देखिए 2 पिन वाला रिले है और फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 1 पिन वाला रिले। तो इन रिले में से कोई भी किधर भी लगा देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 पिन वाला रिले में कैपेसिटर नहीं लग सकता है, बाकी इन सब में कैपेसिटर लग सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें कैपेसिटर नहीं लग सकता है तो उसको तो कैपेसिटर वाले में लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कंप्रेसर है और यहाँ पे 3 पिने हैं, इन्हीं में ये रिले जाके 1-2 पॉइंट में लग जाता है, एक पे लग जाता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँगा आपको, ये देखिए काम ये क्या करता है इसको मैं बता दूँ आपको। देखिए जो हमारा रिले होता है ना, ये कंप्रेसर को, ये जो कंप्रेसर मोटर हमारे पास है, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम हमारा ये रिले करता है। मतलब गाड़ी को हमारे चाबी स्टार्ट करती है तो यहाँ पे जो स्टार्ट करेगा वो हमारा ये रिले है। तो रिले कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। क्लियर, काम तो समझ में आ गया। अब चलिए कनेक्शन कैसे करते हैं इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 1 पिन वाला रिले है, ये रिले जो हमारा है ये वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे रनिंग वाली पॉइंट, जिस कंप्रेसर की रनिंग वाली पॉइंट लेफ़्ट साइड रहेगी। मतलब कि इस कंप्रेसर की अगर हमारी ये वाली जो पॉइंट है ये अगर लेफ़्ट साइड में रहेगी रनिंग वाली पॉइंट, तो यहाँ पे ही ये जो हमारा रिले है ये लग सकता है, यहीं पे ये रिले लगेगा। इसलिए क्योंकि हमारी सप्लाई रनिंग साइड देना होता है, तो ये जो पिन है ये रनिंग साइड इधर है, तो इधर का अगर रनिंग साइड इसमें पिन रहेगी तो ही लग सकता है। अगर कहीं इस साइड दे दिया रनिंग पॉइंट राइट साइड में, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा रिले फेल हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ही पिन है, अगर इस साइड रनिंग का होगा लेफ़्ट साइड में तो ही ये हमारा जो रिले ये काम करेगा। राइट साइड में रनिंग का पॉइंट रहेगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई दिया जाएगा तो रनिंग वाला पॉइंट राइट साइड में रहेगा, तो ये सप्लाई चली जाएगी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से सप्लाई जाएगी तो ये हमारा कंप्रेसर रन नहीं करेगा। चलिए एक चीज़ आप समझ लिए। दूसरा देखिए यहाँ पे हमारे पास रिले है, इस रिले को अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर इस रिले को इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट बनी है। देखिए यहाँ पे ये होल है, ये होल इसमें चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बनी हुई है। अब यहाँ पे चाहे तो हम राइट साइड में दे दें सप्लाई, चाहे तो लेफ़्ट साइड में सप्लाई दे दें। अगर रनिंग राइट साइड में है तो राइट साइड में दे सकते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में सप्लाई दे करके इसको हम लोग रन करा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लग पाएगा। वैसे भी अगर LG की मशीन है तो उसमें अंदर से कैपेसिटर लगाए हुए रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही तार रहते हैं, तो उन दोनों को ला के खोल देंगे तो कैपेसिटर भी यहाँ पर लग जाता है। चलिए तो हो गया, इसको इधर करते हैं साइड में। अब आता है हमारा यहाँ 3 पिन वाला रिले। ठीक है, ये जो 3 पिन वाला रिले है इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 3 पिन वाले रिले में कैपेसिटर हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से खोज देंगे और कैपेसिटर एक राइट पे दे देंगे, एक लेफ्ट वाले दे देंगे, जो नीचे वाली पॉइंट रहेगी राइट में यहाँ पे दे देंगे सप्लाई। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर सप्लाई, मतलब अगर ये हमारी जो पिन है, ये अगर हमारी पिन राइट साइड में जो पिन है ये अगर रनिंग की है, रनिंग वाली पिन अगर राइट साइड में है, तभी हम इस रिले का प्रयोग कर सकते हैं 3 पिन वाले रिले का, क्योंकि सप्लाई हमारी राइट साइड पे ही जाएगी, लेफ़्ट वाले पे नहीं जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रनिंग वाले पे ही सिर्फ सप्लाई दे सकते हैं, तभी ये हमारा कंप्रेसर चलेगा। तो अगर ये कहीं किसी कंप्रेसर में उल्टा हो गया, बाएं साइड रनिंग का हो गया, तो वहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो रिले रहेगा ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब फेल हो जाएगी। या आप कैपेसिटर यहाँ से हटाइए या फिर रिले को ही हटाना पड़ेगा। कैपेसिटर हटा देंगे तो यहाँ पे सप्लाई दे देंगे तो ये रनिंग वाले चला जाएगा और ये कंप्रेसर रन कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी मान लीजिए काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर हाँ काम करेगा, लेकिन अगर राइट साइड में रनिंग का पॉइंट है कंप्रेसर में तब ये सही काम करेगा। चलिए इसको भी इधर करते हैं। अब आता है हमारा 4 नंबर का रिले। तो ये जो रिले है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, ये बहुत ही कमाल का रिले है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने इस एक रिले को ले लिया तो आपको ये 3 रिले नहीं खरीदना पड़ेगा। 3 रिले को आपको नहीं लेना होगा, 3 रिले को नहीं लेके चलना होगा। आपको सिर्फ यही जो रिले है 4 पिन वाला रिले, इसी को लेकर के चलेंगे। और जितनी भी फ्रिजें हैं, सिंगल डोर और डबल डोर जितनी भी फ्रिजें हैं, सब में ये हमारा रिले 4 पिन वाला लग जाएगा। कैपेसिटर लगा है तब भी लगेगा, कैपेसिटर नहीं लगा है तब भी लग जाएगा। तो ये रिले कैसे मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है पॉइंट, इसको अगर इसमें लगाते हैं नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
इस कैपेसिटर को हम लगा देंगे 2 पॉइंट में। चलिए एक राइट में एक लेफ़्ट में लगा देंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए हमारे यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ नीचे भी 2 पॉइंट खाली हैं। ऊपर तो हो गया सब, ये यहाँ पे हो चुका है, ऊपर जो है इसका काम ख़त्म हो गया, लेकिन नीचे भी अभी 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट हैं, तो एक अगर मान लीजिए रनिंग वाला साइड इधर है, रनिंग वाली साइड जो कंप्रेसर का है ये हमारे तरफ है, मतलब राइट साइड में है, तो सप्लाई हम लोग राइट साइड में दे देंगे। और अगर मान लीजिए दूसरी कोई कंपनी है LG वगैरह की, तो वहाँ पे अगर बाएं साइड में इसकी रनिंग वाली पॉइंट चली गई तो बाएं साइड भी यहाँ पे सप्लाई देने के लिए पिन बनी हुई है, तो यहाँ पे हम सप्लाई देंगे बाएं साइड पे, तो ये रनिंग वाले पहुँच जाएगा, ये चलने लगेगा। मतलब चाहे रनिंग वाला पॉइंट इस साइड हो चाहे उस साइड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड पिन है। जिधर रनिंग वाली पॉइंट रहेगी उधर सप्लाई को खोस देंगे फेस के तार को, और ये हमारा कंप्रेसर चलना शुरू कर देगा। तो ये जो दोस्तों है आपके पास रिले, 4 पिन वाला रिले अगर ये ले लेते हैं तो आपको इन तीनों रिले को नहीं लेना पड़ेगा। आपका ये 4 पिन वाला रिले सब जगह काम कर देगा, जितने भी आपके सिंगल डोर और डबल डोर फ्रिज रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यही 4 पिन वाला रिले एक ले लीजिए, और यही 4 पिन वाला रिले आपके सारे फ्रिजों के कंप्रेसर पे लग जाएगा, और यहाँ पे चाहे उसमें कैपेसिटर लगा हो ना लगा हो, सब पे ये काम कर देगा। तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन समझा देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब देखिए फंक्शन समझिए ध्यान से। अब चलिए एक चीज़ और दिखा दूँ। देखिए ये मान लीजिए अगर ये नहीं लगाना, सिर्फ इसको लगाना है, तो यहाँ पे आप इसको लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके इसको लगा दीजिए, और इसमें कैपेसिटर मान लीजिए नहीं लगा है तो कैपेसिटर अलग कर देते हैं। 4 पिन है, चाहे आप इस साइड में देखिए ये 2 पिन आपस में 60 है, ये 2 पिन आपस में 60 है, मतलब सब मिला के इसके भी 2 ही पॉइंट है, लेकिन 4 पॉइंट निकाला हुआ है। सब मिला के देखिए ये जो जिससे हमारे पास 2 पिन यहाँ निकली है ना, तो एक ये है, एक राइट एक लेफ्ट वाली है, तो वो सही यहाँ पे भी एक राइट में है एक लेफ्ट में, ये दोनों एक पिन है राइट वाली, और लेफ्ट वाली दोनों पिन एक है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, बस यहाँ पे लगाना है। अगर राइट में आपका अगर राइट में आपको फेस देना है, मतलब रनिंग वाली पिन राइट में है, तो यहाँ पे आप एक पिन पे चाहे यहाँ आप यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। और अगर लेफ्ट में है रनिंग वाली पिन, तो वहाँ पे आप चाहे इस वाले पॉइंट पे चाहे नीचे वाले पॉइंट पे आप सप्लाई दे देंगे, तो यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब यहाँ पे निकालते हैं और निकाल के सिर्फ फंक्शन को दिखा देते हैं कि ये देखिए आपस में 60 होती है कि नहीं होती है, ये दिखा देते हैं। इसको भी खोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास और भी जो रिले हैं इनको भी खोलेंगे। यहाँ पे चलिए खोल के आप समझते हैं इसको ध्यान से, एकदम बारीकी से देखिए। अगर इस वीडियो को सही से देख लिया ना, तो आपका सारा का सारा कनेक्शन का जो डाउट रहेगा ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास जो 4 पिन वाला रिले है, पहले इसको खोलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए इसमें भी 2 ही पिन है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे लॉक होता है, देखिए यहाँ पे ये 4 पिन वाला रिले ये देखिए हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें क्या चीज़ होता है जो स्टार्ट करता है, यहाँ पे थोड़ा मैं समझा भी दूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। बीच में रखा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ये क्या सिक्के की तरह का एक रेजिस्टेंस, इसको निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखिए एक रखा हुआ है रेजिस्टेंस, देखिए यही रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है ना, यही काम ये करता है इसको स्टार्ट करने का। देखिए पहले क्या होता है कि जब ये दोनों इसमें जब ये रेजिस्टेंस लगा होता है, तो जब सप्लाई दी जाती है तो ये क्या होता है, इस रेजिस्टेंस हो करके दूसरे पॉइंट पे सप्लाई चली जाती है। मतलब स्टार्टिंग को 60 मारता है, रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारता है, तो तुरंत कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो ये जब सटा रहता है, तो यहाँ पे कंप्रेसर जैसे ही मतलब यहाँ पे ज़्यादा एम्पियर होने की वजह से, ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोड पड़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि फिर यहाँ पे दूसरे वाला पॉइंट को ये कट कर देता है। एक ही पॉइंट रनिंग पॉइंट सप्लाई से इसको डायरेक्ट मिलता रहता है। तो यही हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस यही काम करता है कि 60 करा के, यही दोनों पॉइंट को आपस में 60 करा के रनिंग स्टार्टिंग को इस कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। ये हमारा ये सिक्का करता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको इधर रखते हैं। अब यहाँ पे पिन को समझ लीजिएगा ध्यान से, देखिए एकदम ध्यान से इसको निकाल रहा हूँ मैं, आपको समझना ध्यान से। देखिए एक पिन देखिए, ये देख रहे हैं, ये दोनों आपस में है 60। अगर यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ चली जाएगी, और यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ चली जाएगी। 60 आपस में है। और फिर यहाँ पे भी देखिए ये दोनों जो पिन है, इनको भी निकालते तो ये भी आपस में 60 ही है। देखिए ये निकालना, यहाँ पे ध्यान से समझिए एकदम। देखिए ये दोनों पिने भी आपस में 60 है। मतलब ये है
कि जो हमारा ये 2 पिन वाला रिले काम करेगा वही काम हमारा ये 4 पिन वाला रिले भी करेगा। लेकिन यहाँ 4 पिन से फ़ायदा हमें यही है, हम राइट भी सप्लाई दे सकते हैं, लेफ़्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो यही देख लीजिए दोस्तों, 2 ही पॉइंट है, एक राइट होता है एक लेफ़्ट होता है। 4 पिने बनाया होता है सिर्फ, लेकिन पिने होती हैं सिर्फ 2। आप चाहे इसके ऊपर पॉइंट दे चाहे नीचे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। इसको फिर से लगाना कैसे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए होल बना हुआ है इसमें, और इसी होल में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। चलिए ये देखिए बैठ गया और ये पिन देखिए बाहर आ गई। फिर इसको भी बैठाना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए ये चला जाएगा इसमें अंदर, देखिए ये भी बैठ गया। अब देखिए 4 पिनें बन गई, जबकि ये एक पिन है, एक पिन ये है। देखिए एक पिन इधर वाली है राइट वाली, एक पिन लेफ़्ट वाली है, लेकिन 4 पिन दिख रही है बाहर से। दोनों पिन, इधर की दोनों पिन एक साथ है आपस में, इधर की दोनों पिन आपस में साथ है। क्लियर। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जो हमारा ये दोनों इस रेजिस्टेंस को इस दोनों पत्तियों के बीच में डाल देंगे, ये हमारा रिले तैयार बन जाएगा, पूरा तैयार। देखिए तैयार हो गया। चाहे उल्टा रिले को डाल दे चाहे सीधा डाल दे, से कोई दिक्कत नहीं, ये रेजिस्टेंस से काम करता है, किधर से भी कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे तो ये हमारा रिले हो जाएगा तैयार। चलिए इसको बंद ही कर देते हैं, फिर दूसरे रिले को लगा चेक करते हैं डाल करके। देखिए बंद करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको इधर रख लेते हैं और एक इधर रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये रिले पूरी तरीके से हमारा बन चुका है, एकदम तैयार हो गया ये 4 पिन वाला रिले। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम देखिए सिंगल वाले को खोल देते हैं। ये सिंगल वाला हमारे पास रिले है, तो इसमें भी खोलते हैं इसको। देखिए इसी तरीके से ये भी खुलेगा। यहाँ पे ये पत्ती थोड़ा सा इसे उठाएंगे, ये खुल जाएगा। देखिए ये अलग हुई पत्ती, और फिर यहाँ पे भी यही जॉइंट है ऊपर, ये देखिए अलग हुआ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा सिक्का लगाया है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस थोड़ा छोटा है, लेकिन काम क्या है, देखिए वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही पिने इसी तरीके से डाली गई है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये था। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें सिर्फ एक ही पिन निकाला हुआ है। देखिए एक वाले से सिर्फ पिन को निकाला हुआ है, और जो एक वाला था यहाँ पे देखिए एक वाला और है। देखिए यहाँ पे एक वाले से पिन नहीं निकली है और एक वाले से पिन निकली हुई है, तो इसको एक ही तरफ दे सकते हैं। तो यही प्रोसेस इसमें भी है, तो इसको भी हम लोग लगा देंगे बाद में। चलिए इसको इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 वाले पिन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वाला हमारा है, दूसरा वाला, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से खोलेंगे इसको, और यहाँ पे देखिए यही सिक्का इसमें भी डाला गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें भी डाला गया है बीच में, और इधर पॉइंट है। इसमें से देखिए एक तरफ देखिए एक पॉइंट निकाल दिया, दूसरी तरफ एक पॉइंट निकाल दिया। तो यही सिस्टम इसका भी है, और सेम यही सिस्टम हमारे 3 पिन का भी है। देखिए वही सिक्का ही डाला गया इसमें भी। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से खोलते हैं, देखिए खुल गया। अब यहाँ पे भी देखिए वही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया गया है बीच में, और एक पत्ती इस साइड है, एक पत्ती एक साइड है। एक साइड की पत्ती से 2 पिन निकाल दी गई है, और एक साइड की पत्ती से सिर्फ एक ही पिन निकली है। तो यही इसके अंदर का दोस्तों राज था। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके बता दिया आपको एकदम क्लियरली कि देखिए यही इसका राज अंदर का था, और इसी तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। कि मतलब कि अगर आपको कैपेसिटर लगाना है तो आप देखिए मान लीजिए कैपेसिटर लगाना 4 पिन वाले रिले लिए हैं, तो इसमें इसको लगाना है, इधर लगाना, जिस साइड देखिए सप्लाई आपको देना है, राइट साइड दीजिए, लेफ्ट साइड देना है तो लेफ्ट साइड दीजिए। अब ये कैपेसिटर चाहे ऊपर कर दीजिए चाहे नीचे, से मतलब नहीं है, लेकिन राइट और लेफ्ट होना चाहिए ये कैपेसिटर का तार। इसी तरीके से 3 पिन वाले में भी कर सकते हैं। 3 पिन वाला देखिए हमारे पास ये रिले जो है, ये हमारे पास जो रिले है इसको हम लोग इस साइड दे देंगे, एक इस साइड दे देंगे, और फिर यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है, अपने रिले का किस तरीके से कैपेसिटर को लगाना है, और कैसे किधर आपको सप्लाई देना है। ये 100% तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।